क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इस एक्सप्रेशन में ये जो ए और बी दिखाई दे रहे हैं इनका ही यूनिट निकालना है। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का आइडिया होना चाहिए। वो क्या होता है? वो ये होता है कि किसी एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म होते हैं सबका डायमेंशन इक्वल होता है। सो इसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा और वही डायमेंशन इसका भी होगा। We can write dimension of E vector will be equal to dimension of A by x square I cap equal to dimension of B by y cube j cap। बाकी जो ये I cap है और जो ये j cap है ये डायमेंशनलेस होते हैं, इसलिए आप इन्हें नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। We can say that dimension of E equal to स्केलर पार्ट लिख रहा हूँ मैं, वेक्टर पार्ट रिमूव कर दिया है मैंने, a बाई एक्स स्क्वायर देन डायमेंशन ऑफ b बाई वाई क्यूब। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो कैसे निकालते हैं। टेस्ट चार्ज कोई लिया जाता है, उस पर जो फोर्स लग रहा होता है उसमें उसी टेस्ट चार्ज को जिस पे फोर्स निकाल रहे हो डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो क्वांटिटी आती है ये टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इतना डीपर जाने का ज़रूरत नहीं था इस चैप्टर में, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में तो ये सब आना चाहिए। यूनिट के हिसाब से यहाँ पे हम बात करें तो यूनिट ऑफ ई जो होगा वो यूनिट ऑफ एफ डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ क्यू के बराबर होगा। ये न्यूटन में होता है और ये कूलॉम में होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आ गया है। डायमेंशन एंड यूनिट निसंदेह दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन 99% केसेस में दोनों इक्वल होते हैं। मतलब कहने का जो दो अगर लोगों की डायमेंशन बराबर है तो फिर उन दो लोगों की यूनिट भी बराबर होगी एंड वाइसा वर्सा। नॉट ऑलवेज बट 99%। यहाँ पे एक्सेप्शन वाली कहानी नहीं है। एक्सेप्शन वाली कहानी एंगल वगैरह वाली क्वांटिटीज़ में होती है। यहाँ कहीं एंगल तो दिखाई नहीं दे रहा है। सो जहाँ डायमेंशन लिखा है वहाँ आप यूनिट भी लिख सकते हो। तो यूनिट ऑफ ई आ जाएगा यूनिट ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ एक्स स्क्वायर, देन ये हो जाएगा यूनिट ऑफ बी एंड देन डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ वाई क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमने निकाला है, पुट कर दीजिए। और यूनिट ऑफ ए ये हमें निकालना है। एक्स क्वेश्चन में बताया होगा कि इसकी यूनिट क्या है, कहीं ना कहीं नहीं बताया है तो फिर हम जनरल एजम्पशन होते हैं उन पर बात करेंगे कि एक्स वाई जेड आर दीज आर काइंड ऑफ पोजीशन, काइंड ऑफ लेंथ, सो दे विल बी इन मीटर। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ एक्स मीटर होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। एंड सिमिलरली जो वाई है उसका यूनिट ये भी मीटर होगा, क्यूब हो जाएगा। और अब हम पहला और तीसरा टर्म कंसीडर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिट ऑफ ए आ जाएगा न्यूटन, देन मीटर स्क्वायर एंड डिवाइड बाई सी। एंड इसके बाद पहला और तीसरा टर्म कंसीडर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट ऑफ बी आ जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई सी। एक बार ऑप्शन देख लो, यहाँ पे पहले ए की यूनिट पूछी है और हमने निकाली है ये एन एम स्क्वायर बाई सी। तो कौन से ऑप्शन में होगा, लेट मी चेक आउट। ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सी कहाँ पर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ पर है। सी की पावर -1 का मतलब डिवाइड ही तो हुआ और किसी ऑप्शन में तो ऐसा है ही नहीं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट से हमने देखा जाए तो ये क्वेश्चन नहीं किया है। एग्ज़ाम में तो फिर इतना नहीं करना होता है। एग्ज़ाम में ए की यूनिट जब आप निकाल लिए थे तो बी की निकालनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ए की यूनिट ये आई है इसके बेसिस पर आपका ये ए ऑप्शन और सी ऑप्शन और क्या कहते हैं डी ऑप्शन तीनों डिलीट हो गए हैं। बी ऑप्शन ही एकमात्र सही चॉइस है। हालांकि जब आपने निकाला ही है, वाई का यूनिट भी निकाला है, तो एक बार मैच करा लो। ये आपका वाई का यूनिट है एन एम क्यूब बाई सी, ये आपका गिवन है जो कि सही है।